नमस्कार दोस्तों, NCERT गणित कक्षा 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.2 का पहले वाले प्रश्न का 6वां वाला प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हम दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात करेंगे और उन शून्यकों की जांच करेंगे। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया बहुपद। 3x² - x - 4। अब इसके बाद में हम ये जो अचर पद 4 दिख रहा है हमको, इसका गुणा हम x के गुणांक 3 में करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पे हमें जो प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? 4 तिया 12। तो हमको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा आपस में गुणा करने पर हमको 12 प्राप्त मिलता हो और जोड़ना या घटाना करने पर हमको -1 मिले। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी दो संख्याएं हो सकती हैं। एक तो हो सकती है 4 और एक हो सकती है 3, क्योंकि इनका आपस में अगर गुणा करते हैं हम तो हमें 12 मिलेगा गुणा करने पर। ठीक है, और अगर हम -4 लें और +3 लें तो इनका माइनस की संख्या है तो इसमें घटा देंगे हम, तो हमें मिलेगा 1। और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है माइनस है वह यहाँ पे आ जाएगा, तो हमें -1 भी मिल रहा है इससे। तो हमें ऐसी दो संख्याएं मिल गई हैं। कौन कौन सी? -4 और +3। तो आइए लिख लेते हैं 3x² - 4x। जो संख्या मिलेगी उसे भी हम x के साथ में लिखेंगे, और जो 3 थे वो काहे के थे? प्लस के, तो +3x - 4 के 4 ही आ जाए। अब इसके बाद में हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम यहाँ पे 2x हैं तो एक x हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, इसलिए हम इनमें से कोई कॉमन नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद में हम एक x यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे एक x बचा, तो x - 4। अब इसके बाद में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल पाती हमको तो हम ये प्लस की संख्या है तो यहाँ पे प्लस का कर देंगे, और जब कोई भी संख्या समान नहीं मिलेगी हमको तो हम एक कॉमन मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद में 3x - 4 ये लिख देंगे। हमको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये जो दो कोष्टक हैं ये समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो हमारा सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये दोनों कोष्टकों में से एक कॉमन ले लेंगे, 3x - 4, और इसको लिख देंगे x + 1। दोनों के बराबर में हमको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य ले लेंगे। अब इसके बाद हम इन दोनों के बराबर में शून्य मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले 3x - 4 बराबर 0 होगा, या फिर x + 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे 3x - 4 का पक्षांतर हम इस साइड कर देंगे तो बराबर माइनस का है प्लस का हो जाएगा, या फिर x बराबर -1 का हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो +1 का एक साइड पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -1। इसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 4। इस 3 का जो x के गुणा में है इसका पक्षांतर करेंगे तो हम जानते हैं जब भी हम गुणा वाली संख्या का पक्षांतर करते हैं तो वह बटे में जाती है, तो हो जाएगा हमारे पास में 3 4/3, या फिर x बराबर
1। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें 2 शून्य प्राप्त हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यक 4/3 और -1 होंगी। अब इसके बाद में हम शून्यकों की जांच करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे शून्यकों की जांच। तो सबसे पहले हम शून्यकों के योगफल की जांच करेंगे। शून्यकों का योगफल। तो हमें 2 शून्य कौन कौन से दिए हैं? एक है 4/3 और योगफल करना है मतलब प्लस करना है, और दूसरा क्या है? -1। इसको हम हल कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास में शून्य कैसे प्राप्त हुए हैं? तो सबसे पहले तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 4/3 -1, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसका 3 एकम 3 और 4 -3, इसके बाद में 1 बराबर कर देंगे। 4 में से 3 चले जाएंगे, कितना बचेगा? 1 और बटे 3। तो हम इसको यहाँ पे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/3। शून्यकों के योग का सूत्र क्या होता है? x का गुणांक इसमें माइनस होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद में हम अपने बहुपद से इसकी तुलना कर लेंगे। तो -x का गुणांक कितना है? 1, और यहाँ पे -x जो दिया गया है इसके साथ में कोई भी संख्या नहीं है तो हम 1 मानते हैं। तो -x का गुणांक कितना है? 1, और x² का गुणांक कितना है? 3। तो हमारे शून्यकों के योगफल की सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम शून्यकों का गुणनफल तो हमारे जो शून्यक हैं वो कौन कौन से हैं? 4/3 है एक, और गुणनफल निकालना है मतलब गुणा करना है, और दूसरा क्या है? -1, ठीक है। तो -4 में 1 का गुणा करेंगे तो -4 एकम 4 बटे 3, और इसका सूत्र क्या होता है? अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अब हम इसके अपने बहुपद से मिलाकर इसकी जांच करेंगे। तो अचर पद क्या है हमारा? -4 है, और यहाँ पर भी -4 है, और x² का गुणांक क्या है? 3 है हमारा। तो हमारे शून्यकों के गुणांकों का योगफल की भी गुणांकों की भी जांच हो जाती है। तो हमारा सवाल यहीं पूरा हो जाता है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो देखते देखते साथ में कॉपी में नोट भी करते जाएं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके, और वीडियो को पूरी देखें जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।